Maintain a silence please now, please. क्वेश्चन नंबर 69 लेटेस्ट बुक्स के अंदर है, टी.एस. गरेवाल. प्लीज चेक करिएगा, प्रश्न देखिएगा. एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं, इनका PSR है 3:2. देयर बैलेंस शीट आपको देके रखी हुई है 31 मार्च 2022 की. सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे शूट एट साइट को. तो जनरल रिजर्व आपको दिख क्या होगा, शूट एट साइट. और तो इस क्वेश्चन में कोई शूट एट साइट नहीं है, तो सारी आइटम्स को पढ़ने की कोई लोड नहीं है. आप आगे चलिए. Z was admitted for the 1/6 share on the following terms. ठीक है जी. Z will bring 56,000 as his share of the capital, but was not able to bring any amount to compensate the sacrificing partners. तो भैया अगर वो कुछ नहीं भी लेकर आ रहा है तो क्या जो बेचारे गुडविल का सेक्रीफाइस पुराने पार्टनर्स करेंगे, तो क्या उनको हमको कॉम्पेंसेट करना भी नहीं है क्या? अरे करना है. अगर वो कैश नहीं भी लेकर के आ रहे, देन वी हैव टू कंपेंसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो बाय ओपनिंग द जेड करंट अकाउंट. आई होप यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट. ठीक है. प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14,000. फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14,000 का मतलब क्या है कि तुम्हारा ये ऑलरेडी कम आ रहा है, ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा. एंड वॉज टू बी ब्रोट अप टू ₹1,09,000. अच्छा पहले देखो जरा है कितने का तुम्हारा प्लांट एंड 14,000. अच्छा बिल्डिंग लिखाओ, सॉरी फुल स्टॉप डालना भूल गए ये लोग. बिल्डिंग वॉज टू बी ब्रॉट अप टू ₹1,09,000. तो बिल्डिंग को वैल्यू को भी तुमको 98 था, 1,09,000 पे करना है. प्लांट एंड मशीनरी को भी 14 से बढ़ाना है, यानी कि 84 पे करना है. ऑल डेटर्स आर गुड. अगर सारे के सारे डेटर्स गुड हैं तो क्या तुमको प्रोविजन की लोड है? नहीं है लोड. यस सर नहीं है लोड. अब मुझे बताइएगा, प्रोविजन की बोरी में से पैसे निकाल लिए जाएंगे और अपने पास रख लिए जाएंगे? यस और नो. अब एक बात बताइए, प्रोविजन में से पैसे बाहर निकल रहे हैं, समझिएगा. प्रोविजन लाइबिलिटी होती थी, लाइबिलिटी कम हो जाएगी. यस. प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. सबको लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं? वो क्लास बहुत काम की है. अगर वो क्लास नहीं लगाई होगी तो तुम पक्का क्वेश्चन में गलती करके आएगा. पक्की बात है, पक्की. कैपिटल अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ध्यान समझना. कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड. बेटा दिस एडजस्टमेंट इज नोन एज द कैपिटल एडजस्टमेंट. गाइस पेपर में यही आएगी, यकीनन 99% चांसेस हैं कि यही आएगी. ऐसी सी आएगी. मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट 2-3 केसेस होंगे एडमिशन में, तो वो आएगी ही आएगी. और खुशी की बात बताऊं, रिटायरमेंट में 6 केसेज हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के, लेकिन हम एक भी केस नहीं करेंगे. हम लोग नॉर्मली काम को करेंगे, क्योंकि हमने गुडविल में भी कोई ऐसा केस नहीं करवाया, हमने एडमिशन ऑफ द पार्टनर में भी ऐसा कोई केस नहीं करवाया. हम लोग बिंदास होकर अपने नॉर्मल तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाते चले जाएंगे. प्रश्न पढ़िएगा. कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द जेड शेयर. हमने एक्स और वाई की कैपिटल को एडजस्ट करना है कीपिंग इन माइंड द जेड का शेयर. बात समझ में आ गया होगा? सारे बताना मुझे कि जेड का वैसे 56,000 का कैपिटल है. ये सर नो. और वो कितने हिस्से के लिए? 1/6 के लिए था. यहाँ तक अब क्लिक हो गया होगा. ये कॉमन सेंस लगाना. टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म कीपिंग इन माइंड द जेड कैपिटल कैसे निकालेंगे? जेड कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? तो कितना आ गया? 3,36,000 पे. यस और नो? इसमें कोई डाउट तो नहीं है भैया? जल्दी से बताइए. चलिए गाइस. एंड द एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग द नेसेसरी करंट अकाउंट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? नहीं, फिक्स्ड कैपिटल ना बोल करके रादर हम एक बात बोलें, फिक्स्ड कैपिटल ये नहीं है बेटा. प्लीज इस चीज को पहले तो ठीक कर लो, क्योंकि यदि आपने फिक्स्ड कैपिटल इस एडजस्टमेंट को पढ़ने के बाद बोलना चालू कर दिया, फिर तो आप रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स भी करंट में ट्रांसफर करोगे, जनरल रिजर्व का जो ट्रीटमेंट करोगे वो भी करंट में ही करोगे, गुडविल का ट्रीटमेंट भी फिर तो करंट से ही करोगे. परंतु क्वेश्चन की ऐसी मांग नहीं है. क्वेश्चन की सिर्फ ये मांग है कि जैसे आप याद करिएगा, मैंने कल आपको एक स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाकर बताया था. मैंने कहा था देखो ए का कैपिटल होना चाहिए 50,000, परंतु 45 आ रहा है सपोज करो, तो 5,000 उसको और लाना पड़ेगा. यस और नो? तो हम लोग ऐसे कैसे क्या कर रहे थे? कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट. याद आ रहा होगा बेटा? अब यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं ओपन करना है, यहाँ पे क्या ओपन करना है? एज करंट अकाउंट. दैट्स इट. भाग क्लिक हो गया कि नहीं हो गया?
बस कैश की बजाय क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा उसी पार्टनर का। भाग समझ में आ गया क्या नहीं? तो हम लोग क्या बनाएगा, एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने कुछ वैसा सा काम करना है। क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से बात को समझिएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन कैन कम फॉर द 6 मार्क्स। जैसे मेरे से आज भी एक बच्चा पूछ रहा था कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन होता तो हमसे पेपर में होगा ही नहीं, समय बहुत लग रहा है। तो मैंने अभी बोला कि आपसे पेपर में प्रेफरेबली 2 ही चीजें मांगेगा, 3 चीजें नहीं मांगेगा, ठीक है। परंतु इस क्वेश्चन में मैं सेवा करूंगा और साथ में बैलेंस शीट भी बना करके दिखाऊंगा एडिशन के तौर पे। मैं तीनों काम करूंगा आपके साथ। इस क्वेश्चन को करने में हम आधा घंटा लगाएंगे। शांति से बैठ के एक एक तर्क को समझना, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी 4 बार पूछ लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आराम से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ओके, चलें आगे, चलो सर मेरे साथ साथ चलेंगे। सबसे पहले बेटा, किसी चीज़ का वर्किंग नोट बनाने की लोड है? द आंसर इज नो, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत बेटा इसमें वर्किंग नोट की? क्योंकि इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कोई चक्कर ही नहीं पड़ रहा है। सर आपने गुडविल का वर्किंग नोट बना ही दो। मैंने कहा चलो मेरे साथ साथ लिखो, सारे बच्चे मेरे साथ साथ काम करेंगे। आओ बेटा प्लीज। वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा क्वेश्चन की डिमांड देखें। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000। सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, ये देख पाएंगे। ये देखो, इसे 84,000 का दे रखा है, तो सबसे पहले हम उसका हिस्सा निकाल लेते हैं गाइस। यस ओए, जेड्स शेयर ऑफ। तो मुझे ना नोटिफिकेशन बंद करनी है इसकी मूर्खता। गुडविल 84,000 इंटू 1/6। क्या जेड अपना हिस्सा लेकर आ रहा है? तो हम पैसे कहां से लेंगे? करंट से लेंगे उसके। बंद कर दे यार बेवकूफ। जेड द करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू। सर क्वेश्चन में बोल रहा था करंट अकाउंट से करो। अरे मूर्ख, करंट अकाउंट से सिर्फ क्या करो, कैपिटल एडजस्टमेंट। बाकी सारा क्वेश्चन थोड़ी करंट से करने बैठ जाएगा। समझ में आया पॉइंट? अब यार इस एंट्री में भी किसी को दिक्कत है क्या? छोड़ दो +2। अगर अभी भी एंट्री भी नहीं समझ में आ रही है, सॉरी उसका एनालिसिस बना करके दिखाओ ना। बस कर यार, पहले भी मार दो मेरे को तो इससे अच्छा तुम। 14,000 गाइस। इसकी पीएसआर क्या थी क्वेश्चन में? चेक करो, 3:2। 14,000 को 3 रेशियो निश्चित करके बता भी कितना आ रहा है? 84 तो थे। मेरे आपसे सिंपल सा प्रश्न रहेगा बेटा, प्लीज फोकस करना। थोड़ी देर में करता हूं, फिलहाल आगे चलते हैं। चलो छोड़ो सारे बच्चे। क्वेश्चन की मांग के अनुसार रिवैल्यूएशन अकाउंट पेपर में आपको ना स्टेप बाई स्टेप मार्किंग होती है। तो पेपर में अगर तुम जमा नल्ले हो, तुम कुछ नहीं आता, तुम्हें कख नहीं आता, कम से कम पेपर में रिवैल्यूएशन तक बना कर आ पाओगे ना। तो 6 में से 2 या 2.5 नंबर तो पक्के हो गए एटलीस्ट। कोई बात नहीं बेटा। आई थिंक 2 जगह पे अपने को बेनिफिट ही हो रहा था। एक तो बाय प्लांट एंड मशीनरी था, मेरे ख्याल 14,000 से बढ़ाने को बोल रहा था। एक बिल्डिंग था, 1,09,000 तक लाने को बोल रहा था। 98 की थी, 9 और 2 11 हो गए। अच्छा एक और बेनिफिट भी बोल रहा था वो, प्रोविजन वाला। वेरी गुड ख्वाहिश। बेटा अगर मैं इस बार छुट्टियां ना करूं तो
निशित बेटे तू संगति चेंज कर बेटा। अच्छा तू तो छिपकली है। 14 और 11 25 और 7 कितने 32। अरे 32 का फायदा किसको मिलेगा? यस टू एक्सेस कैपिटल। फिर तुम डायरेक्टली भी लिख सकता है सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वो बकवास लिखने की लोड है या नहीं वो तो मर्जी तेरी है। टू वाइस कैपिटल 19,200 सर मैंने कहा हाँ सर आप बहुत अच्छे हो, मैंने कहा थैंक यू सर। सर कैपिटल अकाउंट्स, बट आप चुप करके बैठो काम करवाने दो। सर कैपिटल अकाउंट में हम लोग कितने कैपिटल बनाएंगे, कितने लोगों का? 3 लोगों का। बेटे क्या बात होगी बेबी, क्या बात बब्बू? और गाइस प्लीज चुप 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 चुप। हाँ और है सबर रखो। सारे बच्चे कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, एक्स वाई जेड भी लिखेंगे एक बारी प्लीज। मैं बोल रहा हूँ अब लिखते जाना प्लीज। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अरे यार दिस इज द हेल। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा कितना कितना है? 1,19,000 एक्स में लिखो और वाई में लिखो 1,12,000। जैसे समझाया था लॉजिक मैंने आपको, सबसे पहले शूट एट साइट को ट्रीट करने का रहेगा, तो सबसे पहले शूट एट साइट को आप ट्रीट कर दें। सबसे पहले शूट एट साइट को ट्रीट करें, जनरल रिजर्व को बाय जनरल रिजर्व। बेटा अमाउंट है टोटल 14,000 की, जो कि 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 8600 8400 और 5600 आएगा एक्स और वाई में। पहले इसका ट्रीटमेंट करते थे, फिर रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करेंगे। क्या रीवैल्यूएशन पे 32,000 के मुनाफे आए थे, जो कि हमने 19,200 और समथिंग कुछ बताया था 12,800। तो बाय रीवैल्यूएशन, बाय रीवैल्यूएशन 19,200 12,800। शौर्य चलाइए 1 मिनट आगे। फिर गुडविल का चक्कर था, ध्यान से। गुडविल के चक्कर में आप क्या करेंगे बेटा, यहां पे करंट अकाउंट ओपन किया था हमने और एक्स और वाई की कैपिटल क्रेडिट हो रही थी, तो लिखो बाय जेड से करंट अकाउंट, बाय जेड से करंट अकाउंट। एक लाख 19 1,12,000 है ना।
बाय जनरल रिजर्व 8400 5600 बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कितना था भैया 19200 12800 बाय 8400 5600। क्या जेड पैसे लेकर आ रहा है 56,000 रुपये? यस, तो लिखो बाय कैश 56,000 रुपये। सर अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, कुछ और रह गया क्या हमारे क्वेश्चन में? अबे चोरी वहां लिखेगा क्या? क्या बोल रहे तू, नींद में है क्या? अब इसे करने के दो तरीके हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट। इधर देखो बेटा, देखो बेटा, सबसे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओ। देखो पहले मैं चीज को क्लैरिफाई करूं, एक मिनट गाइस, अब फिर बंद ना हो जाएगा ये मुझे लग रहा है। गाइस मेरे को देखिएगा, एक तरीका बना लेते हैं पक्का पक्का, दो तरीके मैं बताऊंगा ही नहीं ताकि कंफ्यूज ना हो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, सर मुझे क्यों न्यू पीएसआर निकालनी है? पहले तो प्रश्न ये खड़ा होता है, क्योंकि जो टोटल कैपिटल है मुझे उसको पीएसआर के अनुपात में लाना है। सर टोटल कैपिटल आएगी कहां से? जेड कैपिटल को ध्यान में रखते हुए मैं टोटल कैपिटल जो निकाली होगी उसको हमने प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देना है। प्रोपोर्शनेटली किस रेशियो में डिवाइड करना है? पीएसआर की रेशियो में डिवाइड करना है। तो कौन सी पीएसआर में डिवाइड करेगा? अरे न्यू में ही करेगा, और किस में करेगा? हाँ जी गाइस, सबसे पहले लिखना लेट द टोटल प्रॉफिट्स भी 1, याद आ रहा होगा। आधे लोगों को यही नहीं पल्ले पड़ा अभी तक कि साला ये मेथड लगाते हैं कहाँ पे। जिंदगी बीत गई, आधे बाल उड़ गए मेरे समझाते समझाते। भैया जब सैक्रिफाइसेस करने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, कुछ नहीं बता रहा तेरे को, तो एक ही तरीका बचता है, ये तरीका जिसके माध्यम से हमें काम करना पड़ेगा। हाँ जी, जेड का हिस्सा कितना था? 1/6। सारे बच्चे बताइए रिमेनिंग कितना होगा? 5/6। एक्स इज ए न्यू शेयर, 5/6 को 3:5 में डिवाइड 2 में डिवाइड कर दें। यस सर, रेशो क्या बन गया? 15:10:5। बोले तो 3:2:1। समझ में आ गया कैसे निकाला? सर यहां तक तो मैं समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की बात बताओ क्या करें। गाइस सब बच्चे सुनो, सब बच्चे मेरे को देखो, 5 मिनट के लिए कॉपीज बंद कर दो क्योंकि इंपॉर्टेंट मुद्दा करवाने जा रहा हूं। सुन लो, ये वर्किंग नोट नंबर 3 होगा ना हमारा, ये 2 होगा। 1 कौन सा था सर? गुडविल वाला था। कैपिटल एडजस्टमेंट, अच्छा कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर 2 स्टेप सिखाए थे, आपको याद आने चाहिए। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 में हम प्रोपोर्शनल कैपिटल निकालेंगे उनकी। यस, अच्छा प्रोपोर्शनल कैपिटल कैसे निकालते थे? सबसे पहले हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे। यस और नो?
टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म। अच्छा, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल। चलो जी, फॉर्मूला क्या था? जेड कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। अच्छा जी, कितनी थी? 56 इंटू 6, 3,36,000। सर अब हम इसी को डिवाइड कर देंगे एक्स में, वाई में और जेड में। तो यहां पे क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। हाँ जी, कितनी प्रोपोर्शनेट आएगी? 3:2:1 में इसको डिवाइड कर देते हैं। 3,36,000 3/6, 3,36,000 इंटू 2/6। हाँ जी, कितना बताया आपने बेटे? 168। हाँ जी, ये तो आनी ही थी, ये तो आनी ही थी, क्योंकि 56 को और 6 को कंसीडर करके जो तुमने 336 निकाला था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या नहीं हो रहा? पक्का भाग क्लिक हो गया ना? यस सर। सर ये क्या निकाला आपने? ये मंजिल है, यहां पहुंचना है। अच्छा, खड़े कहां है? वो निकालना पड़ेगा। अच्छा, खड़े कहां का मतलब क्या भैया? कि हमारे पास कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स आ कितनी रही है? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमने जो कल क्वेश्चन किया था वहां पे हमें कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स वाज गिवन इन दी क्वेश्चन, बट यहां पे गिवन नहीं है, सो वी हैव टू कैलकुलेट इट गाइस। यस और नो गाइस? यस सर। आइए निकाल के देखिएगा। सारे बच्चे मेरे को देखना, सारे बच्चे मेरे को, अपने प्यारे प्यारे सर को देखो बस। क्या आपके पास 1,19,000 पहले से आ रहा था? जल्दी से बोलो बेटा, यस और नो। पार्ट क्लिक हो रहा है कि नहीं? अच्छा, 1,19 के बाद 84 और आ गया। किसका? जनरल रिजर्व का, शूटेड साइड वाला था। 19 से रिवैल्यूएशन के आ गए और 84 तो किसके आ गए? गुडविल के आ गए। क्या तीनों ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं इसके अंदर? यस और नो का? चलो, इन तीनों ट्रीटमेंट्स को करने के बाद कुछ डेबिट में तो पड़ा ही नहीं है मेरे पास, तो नेट इफेक्ट क्या निकाल के देख लो कितना आ रहा है। तो मतलब इन सब में इन सब का ट्रीटमेंट कर दो तो आंसर निकल के आ जाएगा तुम्हारा क्या? एक्स की कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स। बात समझ में आ गया कि नहीं? बेटा लिख कोई नहीं रहा होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी चीज बतानी है आपको थोड़ी देर में। स्टेप 2, कैपिटल्स आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स एक्स और वाई। सर जेड के निकालेंगे? पागल है क्या? जेड की क्यों निकालूंगा मैं? क्योंकि तुम्हें एडजस्टमेंट ही नहीं है उसमें, तो वो निकालना ही क्यों है मुझे? क्योंकि मुझे कैपिटल किसकी गड़बड़ हो रही है? एक्स और वाई की, उसी को ठीक करना है भाई साहब। अच्छा, एक्स की कैपिटल अगर मैं निकालूं तो ध्यान देना, एक तो 1,19,000 था इसके अंदर, एक 84 पड़ा हुआ था। मुझे और बताना, दो चीजें और थी। कितने? 19,200 था। जरा इन सबका ट्रीटमेंट करके, बात समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, एक इसकी 1,12 थी, एक 56 थी, एक 12,800 थी, 56 और थी। बताना कितना आ रहा है? पूरा पूरा? इसमें कोई डाउट है? पक्का पार्ट क्लिक हो गया? क्लियर हो गया? अब मुझे क्या करना है? मेरे को स्टेप 1 को और स्टेप 2 को कंपैरिजन करना है। अपने को एक्स को करना है 168, है कितना? 155। 13 और बढ़ाना है। ऊंची बोला यार। अब जिन्होंने कल का क्लास नहीं लगाया, शिंदा जी तुम तो गए ऑब्वियसली ना। तो कल लगाया था क्लास? क्या तुमने नहीं लगाया ना? फिर गए और क्या गए? अब ये क्या समझ में आएगा तुमको? क्या समझ में आएगा तुमको? सारे बच्चे बताइए मेरे को, क्या इसको नलायक को बस ही आ रहा है? मूर्ख, क्या तेरे को 13,000 और कैपिटल डालने का है? यस और नो का? अगर कैपिटल डालने का है तो 2x कैपिटल। अरे बोलो जी। अच्छा, वैसे तो कैश अकाउंट डेबिट करते, पर क्वेश्चन क्या कह रहा था? ओ करंट से करना है काम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम क्या कर देंगे यहाँ पे? एक्स करंट अकाउंट
डेबिट कितना 13,000 13,000। बात समझ में आ गया कि नहीं भैया? सारे बोलो यस। वाई वाला 1,12 है, चाहिए मंजिल 1,12 है, तू बैठा कहाँ पे 1,36 पे? पैसा निकलवाना पड़ेगा 24,000। जब 24 निकलवाएगा तो वाई कैपिटल डेबिट होगा। टू वाइज करंट अकाउंट अमाउंट खत्म। भाग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक तरीका तो ये है कि मैंने पूरा स्टेप 1 किया, फिर स्टेप 2 किया, फिर मैंने एंट्रीज निकाला और मैं इस एंट्री को पोस्ट कर दूं, मेरी बात बन जाएगी? हाँ जी बन जाएगी। बात समझ में आ गया कि नहीं? सारे बच्चे एक बात बताओ, जब मैं एंट्रीज को पोस्ट कर दूंगा, इन एंट्रीज को पोस्ट कर दूंगा, तो क्या इन एंट्रीज को पोस्ट करने से पहले मेरे पास एक्स्ट्रा बैलेंस 155 आ रहा होगा? यस और नो? जब मैं 13,000 की एंट्री और डाल दूंगा तो क्या वो ऑलरेडी 168 हो जाएगा? यस और नो? तो क्या तुम्हारा बैलेंस शीट 168 आने लग जाएगा? यस और नो गाइस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम केस गोज विद द वाई, यस और नो गाइस? यस। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट है, ये लंबा तरीका था मैंने बताया आपको, जो यहाँ पे एक शॉर्टकट अपनाना है। हमें स्टेप 2 करने की लोड नहीं है, ना तो मुझे स्टेप 2 करने की लोड है बिग क्वेश्चंस में गाइस। इसको मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ, मुझे ये भी करने की लोड नहीं, मुझे ये भी करने की लोड नहीं, सिर्फ स्टेप 1 करने की लोड है। आइए स्टेप 1 करके सर मैं कैसे काम करूंगा और जादू दिखाऊं तुम्हारे को। बेटा क्या ओ भाई, किसको बात है कि तेरे मुक्ता नहीं बजानी नालायक, करके बैठ गया सामने मेरे चोर। टू बैलेंस कैरी डाउन, मैं अपनी मंजिल को पहले लिख दूं यहाँ पे, जल्दी बोलो हाँ या ना? अच्छा मेरी मंजिल क्या थी? अबे हाँ 1,12 थी, ये मैंने अपनी मंजिल लिख दी, यस और नो? अच्छा अगर मैं इसका बैलेंस निकालूंगा तो 1,68 तो नहीं आ रहा होगा, डिफरेंस आ रहा होगा। कॉमन सेंस लगाना, 13 का डिफरेंस आ रहा होगा, यस और नो गाइस? क्योंकि तूने अभी थोड़ी देर पहले इन सबको ऐड किया तो 155 आ रहा था, यस और नो गाइस? समझ में आ रहा है कि नहीं? पेपर में 155 निकालूंगा ही नहीं, भाड़ में गया, मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, ये ढोढ़ा के लिख दूंगा, बात खत्म हो गया। मैं मंजिल को लिख दूंगा, मैं बैलेंसिंग फिगर जो आएगी ना, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, और बैलेंसिंग फिगर निकाल के दिखाना जरा कितने कितने आ रही है, इधर देखिएगा जरा। अगर मैं इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालूं तो तुम कॉमन सेंस लगा के बताना, यहाँ पे 13,000 आ रहा होगा, यस और नो गाइस? भाग समझ में आ गया कि नहीं? और जब आप बैलेंसिंग फिगर यहाँ के निकालोगे तो यहाँ पे 24 आ रहा होगा, चेक करके देख लो, कर सकते हो। ये बैलेंसिंग फिगर आपके ऑटोमेटिकली आ रही होगी। बात समझ में आ गया कि नहीं? क्या मैंने स्टेप 2 परफॉर्म किया? नो, सिर्फ स्टेप 1 किया, मैंने प्रोपोर्शनल कैपिटल निकाला, मंजिल को यहाँ लिख दिया बैलेंस शीट करके, उसके बाद मैं चुप करके बैठ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अब अपने को ना अपने काम करता है, बैलेंसिंग फिगर निकाला, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसके लिए सिंपल टोटका, हाँ जी यहाँ पे ये पैसा और लाना है तो कैश लिखो कि करंट लिखूं? करंट बाय व्हाट? एक्सेस करंट अकाउंट। सर एक बात बताओ, मैंने कहा पूछो सर, अगर करंट अकाउंट बारे में कुछ ना बोल रहा होता तो और कैश ही लिखा होता तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता? कैश अकाउंट, खत्म। लिखना इसको बैलेंसिंग फिगर के रूप में ही है, बीएफ के रूप में। समझ में आ गया कि नहीं भैया? हाँ, अब बीएफ से कुछ और मत समझना। टू वाइज करंट अकाउंट। अच्छा काम करें सर, जो आपने ना इतना बड़ा झमेला करके जो पहले आपने एंट्री बनाई थी, देखो ना वही वाली एंट्री निकल के आ रही है। क्या यहाँ पे वाई कैपिटल डेबिट हो रहा है? जल्दी से बोलो यस और नो। टू वाई करंट अकाउंट 24,000, यस और नो? चेक करना क्या आपकी एंट्री यही थी, वाई कैपिटल टू वाई करंट? चेक करो 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 करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? ये भैया मैंने एक छोटा सा टोटका अपनाया, शॉर्टकट अपनाया और मैं कुदरत यहीं ही पहुंच गया। क्या मुझे यहीं पहुंचना था? मुझे यहीं पहुंचना था, बात खत्म हो गई। सो 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 सिंपल। भाग क्लिक हुआ कि नहीं होगा? यस सर। लॉजिक क्लियर हो गया? यस सर। सो दिस इज ऑल एंड ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब आपकी मर्जी है पेपर में आप कौन सी अप्रोच लगाना चाहो। आई विल सजेस्ट टू फॉलो द सेकंड वाला शॉर्टकट अप्रोच, नॉट टू फॉलो द लॉन्ग कट अप्रोच। तो ध्यान रखिएगा, बाकी क्वेश्चन में आपका खुद का एक कला है, आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है गाइस, क्योंकि पेपर में समय होता है कम, काम होता है ज़्यादा। तो हम दोनों बातें लिखेंगे और मैं थोड़ी देर को, सर मेरी भी बातें खत्म नहीं हुई, पहले मुझे बातें और कर लेने दो गाइस। यहाँ तो 56 जारी आ जाएगा ना, बिल्कुल। चेक करिए, क्या इन सब की कैपिटल इनकी पीएसआर में हो गई? यस सर।
करके देख लो, करके देख लो। इनकी कैपिटल 3:2:1 में आ गई। क्या हम यही चाहते थे? हाँ जी, हमारी मंजिल तो यही थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर अब मेरी कुछ बातें आपसे और हैं, बड़ी प्रेम भरी बातें मैं आपसे करूंगा। सर थोड़ा जूम कर लो सर, जूम। सर आज आप अच्छे नहीं लग रहे। सर नहा के नहीं आए? हाँ जी गाइस, वेलकम बैक प्लीज। बट अब हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। क्या है? इट्स वेरी सिंपल। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? सारे बच्चे बच्चे बताना। कैपिटल्स। अच्छा, कैपिटल किस किस की आएगी? एक्स, वाई, जेड। मिकल 168 थी, फिर एक 12 थी। क्या इन सबका टोटल 336 आ रहा होगा? यस सर। थोड़ी सी कॉमन सेंस नाम की चीज भी रखते होते हैं पेपर में। महाबगलोल नहीं बनना, थोड़े मोटे बगलोड़ो तो सुधर जाओगे। सर इस क्वेश्चन में और क्या था? मैंने कहा हम लोग एक काम करते हैं, हम प्यार से बैलेंस शीट पे चलते हैं। आओ देखो जरा। सर इतनी दूर चले गए आप। अच्छा, क्रेडिटर्स कितने हैं? 56 के। जीआर तो तुमने उड़ा दिया था, खत्म कर दिया था। चलो गए, सबसे पहले हम क्रेडिटर्स लिखें 56 के। सर इसको तो उठाओगे बड़ा मुश्किल। सर एक काम करो ना, लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा बाद में, पहले समझ लो। सर मैंने कहा एक प्लांट एंड मशीनरी था, एक आपका बिल्डिंग था। बिल्डिंग तो मुझे याद है 98 की थी, फिर आपने बोला था 1,09,000 पे ले आओ। आई थिंक प्लांट एंड मशीनरी 70 की थी, वो आपने कहा 14 से बढ़ा दो, तो उसको 84 कर दो। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। हाँ जी गाइस, स्टॉक। स्टॉक कितने का भैया? 21। डेटर्स में मुझे अब प्रोविजन की लोड नहीं है, तो प्रोविजन जब खत्म हो गया है तो डेटर पूरा 42 का आ जाएगा। यस सर। चलो स्टॉक को और डेटर्स को दिखाओ, 21 और 42। बेटे बातें नहीं करनी आपस में। कैश अकाउंट। हाँ जी, कितने का ऐसा भैया, कुछ याद है आपको? सर आप चेक कर लो, हम पे यकीन मत करो सर। 77,000। ओ हो। हाँ। तुम ऐसे से ना भारी भारी वर्ड मत बोला करो भाई। ट्रस्ट इश्यूज, ये व्हाट्सएप की चैटिंग में अच्छे लगते हैं मेरे भाई। वापस बेटे वापस। बेटा मैं इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ अब। ट्रस्ट इश्यूज, अब कोई ट्रस्ट इश्यू नहीं है। अब ओनली फाइटिंग है। ठीक है ना भैया, वापस आते हैं। गाइस क्या यहाँ पर जेड कुछ पैसा लेकर के आया है? यस सर। 56 लेकर आ रहा है वो। यस सर, नो गाइस? यस सर। हाँ श्योर है, ठीक है। अच्छा 70 और 50, 133, 1,33 हो गया ना? यस सर। बताइए क्या मेरा काम हो गया, कुछ रहेगा? जो बताएगा आंसर सही उसको 10 रुपए का नकदी इनाम अभी के अभी ले लेना।
अबे वो क्या हो गया बे, क्वेश्चन कहाँ गया? अंडू 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 भी गया, या अल्लाह। शट योर माउथ गाइस, शट योर माउथ भाई, चुप। अबे क्वेश्चन कहाँ गया यार, हद्दी हो गई। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अच्छा गाइस सुन लीजिएगा, क्वेश्चन तो गया भैया यहाँ से। अब मेरी, ओए चुप कर बगलोल, चुप। भैया 11:30 से पहले नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे को, बैठ जाओ आराम से। अच्छा मेरी बात सुनो यार, एक बात बेटा, सुनो सुनो सुनो, बैलेंस शीट में, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, बस कर। उसको पी के तो जरूर हो गया ठीक, मैं ना। गाइस सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चर्चा करने जा रहा हूँ, अब सुन लो। बेटा हम लोगों ने कैपिटल्स के जो एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज जो डाली, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। बिल्डिंग को बढ़ाया, बिल्डिंग ऑन डेबिट को आपने रिवैल्यूएशन किया, रिवैल्यूएशन को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र कर दिया, बिल्डिंग को आपने बढ़ा करके 1,09,000 पे दिखा दिया। आपने हर चीज़ का डबल इफेक्ट करते गए करते गए करते गए, लेकिन बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बैलेंसेस बच जाते हैं, वो बैलेंस शीट में चली जाती हैं, येस और नो गाइस, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। बेटा जिस चीज़ का बैलेंस बच जाता है वो बैलेंस शीट में जाता है, येस और नो? यस सर। सर ये थोड़ी होता, ये थोड़ी कहा था आपने, मैं क्लैरिफाई कर दूं, और जिस एसेट या लायबिलिटी का बैलेंस बच जाएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि जो अगर एक्सपेंस है या इनकम है, अगर उसका कोई बैलेंस होगा तो वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। यहाँ तक का चर्चा क्लिक होता होगा, प्लीज फोकस करो। क्या मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में जेड के करंट अकाउंट को डेबिट किया गया? यस और नो? जल्दी बताइए, पूरी कहानी में मैंने डेबिट किया था उसको, कोई नहीं किया था? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आपने बिल्कुल डेबिट किया, कोई तकलीफ नहीं है इस बात के अंदर। तो मैंने जेड के करंट अकाउंट को डेबिट किया है, परंतु क्या जेड का करंट अकाउंट जो डेबिट किया है, अगर मैं जेड करंट अकाउंट बनाऊंगा, फोकस करिएगा, आइए मैं जरा करके दिखाऊं। आपने एक एंट्री बनाया था, पता नहीं यार वो क्वेश्चन गया कहाँ पे, दिस इज द हेल। यार एक मिनट रुकिए, मेरे क्वेश्चन यार वो मेरा, ओ चुप कर जा यार तू। आज 12 जून है क्या? कौन सा मेरा टच हो गया बटन यहाँ पे, एनी हो। बेटा एक बात बताइए, क्या आप यहाँ पे एक्स का और वाई का कैपिटल अकाउंट बना रहे थे? यस और नो? क्या जेड का भी कैपिटल अकाउंट बना रहे थे? यस सर बना रहे थे। परंतु क्या आपने जेड का करंट अकाउंट बनाया? पूरे क्वेश्चन में क्या जेड का करंट अकाउंट बनाया? क्या वाई का करंट अकाउंट बनाया? नो। क्या एक्स का करंट अकाउंट बनाया? नहीं बनाया। पर अकाउंट बनाना तो है, लॉजिकली देखा जाए अकाउंट बनाना तो है उनका, यस और नो गाइस? यस। अच्छा क्यों बनाना है? अरे क्योंकि बैलेंस शीट बनानी है। अगर बैलेंस शीट बनानी है तो हमको पहले लेजर अकाउंट सारे के सारे बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। आइएगा मेरे साथ साथ, जेड का करंट अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूं, प्लीज फोकस करिएगा। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखेगा? 2x कैपिटल, जल्दी से बोलो बेटा। यस 2y कैपिटल। अच्छा कितना था? आई थिंक 8400 था और 5600 था। हाँ जी, क्या बचेगा? बाय बैलेंस शीट, यस और नो गाइस? 14,000 सॉरी, 14,000 सॉरी भैया, 14,000 का बैलेंस बच गया गाइस, यस और नो? सारे बच्चे एक बात बताइएगा, सारे बच्चे बताइएगा, यहाँ पे ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। यहाँ पे 14,000 क्यों आ रहा है? क्योंकि कौन जीत रहा था?
डेबिट, यस और नो गाइस, यस और नो गाइस। सर यहाँ पे 14,000 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका डेबिट साइड जीत रहा था 8400 और 5600, यानी कि 14,000 से आपका डेबिट साइड जीत रहा था, तब भी आपने इक्वेशन करने के लिए, अर्पण सुन ले, तो समझ में नहीं आएगा तो ठीक है ना, फोकस प्लीज यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने इसको बैलेंस सीडी करने के लिए यहाँ पे 14,000 इसलिए डाला क्योंकि मुझे दोनों को इक्वेट करना है। बात समझ में आ गया होगा? अरे इक्वेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने इसे क्रेडिट पे डाला, परंतु इस खाते का बैलेंस कौन सा होता है? जो साइड जीत रही होती है। भाग क्लिक हो रहा है कि नहीं? तो इसकी साइड जीत कौन सी रही है? डेबिट बैलेंस। तो गाइस जेड करंट अकाउंट का अगर मैं बैलेंस पूछूं डेबिट है कि क्रेडिट है, इट शुड बी दी डेबिट बैलेंस। पार्ट क्लिक हो गया होगा? यस और नो? यस। अब जिस चीज का डेबिट बैलेंस होता है वो एसेट में जाता है, जिस चीज का क्रेडिट बैलेंस होता है वो लायबिलिटी में जाता है। पूरा भाग क्लिक हो गया। तो जब बैलेंस शीट बनाएगा तो जेड से करंट अकाउंट कहां लिखेगा? एसेट में। लॉजिक क्लियर? सिमिलरली हमने एक एंट्री बनाया था थोड़ी देर पहले, एक्स इज करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स इज कैपिटल, मिगल 13,000 13,000। भाग क्लिक हो गया कि नहीं भैया? क्या यहाँ पे एक्स करंट अकाउंट आपने कहीं बनाया? नो। अगर एक्स करंट अकाउंट बनाओगे भी तो क्या होगा? यहां क्या लिखेगा? टू एक्स इज कैपिटल। अब बैलेंस करने के लिए बाय बैलेंस ईडी करेगा। 13,000 से जल्दी से बोल बेटा ये। तो ये जो 13,000 का बैलेंस है एक्स का, ये कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। इसको भी कहां दिखाएगा? एसेट में दिखाएगा। अब भाग क्लिक हो गया कि नहीं? क्या आपने वाई के कॉन्टेक्स्ट में भी एंट्री डाला था? यस, 24,000 का। वाई इज कैपिटल टू वाई इज करंट। भाग समझ में आ गया कि नहीं? यस। तो जब हम वाई से करंट अकाउंट बनाएगा तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा? बाय एक्स, सॉरी बाय वाई इज कैपिटल। यस और नो? यस। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखेगा? टू बैलेंस सी डी 24,000। अबे भाई तूने इसको यहाँ पे क्यों डाला है? क्योंकि क्रेडिट जीत रहा था। यस। तो तेरा वाई का करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस विच शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। पूरा भाग क्लिक हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? अगर आप ये बैलेंसेस दिखा दोगे अपने क्वेश्चन में तो आपका आंसर टैली हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये दोनों तीनों जो भी करंट अकाउंट ओपन हो रहे होंगे उसको बैलेंस शीट में भी दिखाना है। नोट के रूप में लिखेगा, फिर हम जान छोड़ेंगे तुम्हारी। लिखो फटाफट से। मैं क्वेश्चन में पता नहीं कैसे मेरे से क्या गड़बड़ हो गया उसके अंदर। नोट बेटा। all the current accounts should be shown in the new balance sheet। मैंने एक और चीज भी डिस्कस करनी थी पर वो क्वेश्चन ही उड़ गया है, तो कोई बात नहीं, हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। शट योर माउथ गाइस, प्लीज गाइस, चुप करके बैठिए प्लीज। ले, थैंक गॉड। यस, आगे क्वेश्चन। बेटे ध्रुव तेरी क्लास में अब आवाज आई तो बाइक और तो को धक्के मारे क्लास से बाहर निकालूंगा। सुन ले मेरी बात अब। नाउ इट इज ओवर एंड ऑल प्लीज गाइस। अभी मैंने आपको बताया कि हमने दो चीजों को एसेट में दिखाना है। एक तो आई थिंक आपका जेड था और अगला था एक्स। 14 और सर एक अब खाता तो बनाने का दिल नहीं करेगा सर, हमें रट्टा मरवाने वाला तरीका बताओ ना। अबे देख, अबे बगलोल इधर देख, तूने एंट्री का बनाया था जेड करंट अकाउंट डेबिट किया था, यस और नो गाइस? टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। क्या तू जेड को डेबिट कर रहा है करंट को, यस और नो? तो उसका बैलेंस भी डेबिट ही आएगा, कॉमन सेंस है। तो उसको डाके सीधा बैलेंस शीट के एसेट में डाल, काम खत्म कर, कोई खाता बनाने की लोड़ ही नहीं है।
पूरा लॉजिक क्लियर हो गया रे? फिर क्या करेगा, एक्स का करंट अकाउंट तूने डेबिट किया था, टू एक्स कैपिटल, यस, तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट कर रहा है ना, तो उसका डेबिट बैलेंस ही होगा, तो कहां डालेगा, एसेट में डालेगा। सिमिलरली केस गोज विद वाई, तो वाई को तुमने क्रेडिट किया है वाई करंट अकाउंट को, इसलिए वो लाइबिलिटी में जाएगा। दैट्स इट गाइस। इसका टोटल लगाइए फटाफट से। 4 6 16 4,16,000 4,16,000। सो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अब आप नोट कर लीजिए आराम से बैठ करके, फिर मैं उसके बाद चर्चा पे आगे बढ़ूंगा। आइएगा आपने, आई थिंक, हाँ 11:30 बजे बेटे। बेटा प्लीज बोलिए नहीं, जिसको जाना है जा सकता है, बात खत्म। हाँ जिसको नोट करना है, आई थिंक यहीं से नोट करना होगा, आप नोट कर लीजिए प्लीज। बेटा मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक नोट करिए फटाफट से, फिर मुझे अगली चर्चाओं पे आगे बढ़ना है आपके साथ। प्लीज मूव गाइस। बेटा इसको रिकॉर्ड करें फटाफट से। अभी आपने कैपिटल अकाउंट बनाया ही नहीं है क्या? कैपिटल अकाउंट बनाया ही नहीं है क्या? वर्किंग नोट बना लिया था ये वाला कि नहीं? ये वाला बनाओ, लिखो 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 बेटा, सारे लोग बनाओ वर्किंग नोट। गाइस नोटेड? अबे जल्दी नोट कर ले यार। सर ऐसा सा बढ़िया सा क्वेश्चन एक और करवाओगे? मैंने कहा बिल्कुल। सर आप कितने अच्छे हो। गाइस आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग राइट नाउ।